Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 9 and the topic is paragraph writing. So आज हम लोगों ने जो है वो paragraph writing करनी है. It is in our workbook page number 70. So start करते हैं. Open your workbook page number 70. Paragraph writing. In the space below, write about your favorite subject. Why do you like it? What kind of things do you learn in this subject? अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको स्पेस दी गई है, देखिए आप लोग अपने वर्कबुक के पेज नंबर 70 पर आपको जो स्पेस दी गई है उस पर आप लोगों ने ये नोट करना है कि आपको आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पसंद है, आप उसको क्यों पसंद करते हैं और उसमें आप जो चीज़ें हैं आपकी पसंदीदा वो कौन कौन सी हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. I like it because it is quite easy and pleasant to study it. So ये क्या है, मेरा जो पसंदीदा मजमून है वो कौन सा है, इंग्लिश का. मैं इसे पसंद करता या करती हूँ because it is quite easy and pleasant to study it. क्या कह रहे हैं वो, क्यों पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और खुशगवार है, इसको पढ़ना मेरे लिए बहुत ही आसान और खुशगवार है. इट इज़ यूज इन ईच फील्ड ऑफ लाइफ. ये ज़िंदगी की जो है किसी भी फील्ड में जो है वो यूज़ हो सकता है. इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज है. स्पोकन एवरीवेयर, जो कि हर जगह बोली जा सकती है. आई इन्जॉय टू स्टडी इंग्लिश. मैं जो है मज़ा करता हूँ या करती हूँ इंग्लिश को पढ़ने में एज अ सब्जेक्ट, एक मजमून के तौर पर. बिकॉज इन इट आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. क्योंकि इसमें मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता हूँ. सो ये था आज का आप लोगों का पैराग्राफ. एक बार अगेन मैं आपको इसका रीडिंग जो है वो करवा देती हूँ. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी एंड प्लेजेंट टू स्टडी इट. इट इज़ यूज्ड इन ईच फील्ड ऑफ लाइफ. इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज. Spoken everywhere. I enjoy to study English as a subject because in it I learn something new every day. So ये था आज का आपका पैराग्राफ. अब इसमें हम लोग आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि हमने पंक्चुएशन को कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ किया. I like it because it is quite easy and pleasant to study it. कॉमा यहाँ पे क्यों यूज़ आया, ताकि हम लोग, ये दो बातें थी, इनको सेपरेशन के लिए हम लोगों ने कॉमे का यूज़ किया. यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि इसको इससे सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने कॉमा यूज़ किया ताकि एक मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, सो ये था आज का आपका लेक्चर. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.